ओम ह्रीं अरहं णमोचिनाणं हरिवंश रूपी आकाश के महान सूर्य भगवान नेमिनाथ स्वामी जयवंत हो। पूज्य आचार्य बल पुन्नाट संघ गौरव श्रीमद जिनशेन स्वामी द्वितीय कृत हरिवंश पुराण ग्रंथ, जिसमें भगवान अरिष्ट नेमि के पवित्र चरित्र का वर्णन है, उसे अब हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम इस ग्रंथ में 66 सर्ग हैं। क्रमशः पहले सर्ग में मंगलाचरण, पूर्व आचार्यों का स्मरण, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा, शास्त्र की महत्ता और ग्रंथ में प्रतिपादित विषय, इनका वर्णन है। ग्रंथ में क्या क्या विषय हैं, इस पर हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, जिसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। द्वितीय सर्ग, दूसरे सर्ग में कुंडग्राम में भगवान वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म, उनके गर्भ जन्म का वर्णन यहाँ पर किया गया और भगवान ने जो उनके जीवन में विशेष प्रसंग हुए उनको यहाँ पे बतलाते हुए शमोशरण में उनकी दिव्य ध्वनि का प्रसंग रखा। तो कुछ विशेष बातें उनके जीवन की यहाँ पर देखते हैं। विदेह देश के कुंडग्राम में राजा सर्वार्थ और श्रीमती के सिद्धार्थ नाम के पुत्र हुए। मतलब भगवान महावीर के दादा राजा सर्वार्थ और रानी दादी श्रीमती। पिता का नाम सिद्धार्थ, उनकी मां का नाम प्रियकारिणी। अच्छी तरह ध्यान रखें, त्रिशला के साथ दूसरा नाम है प्रियकारिणी। भगवान पुष्पोत्तर विमान से च्युत होके माता के गर्भ में आए। फिर गर्भ जन्म कल्याणक अच्छी तरह उनके वर्णन किया। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने जैनेश्वरी दिगंबरी दीक्षा ली। 12 वर्ष तक घनघोर तप किया। फिर ऋजुकूला नदी के तट पर केवल ज्ञान प्राप्त कर 66 दिन तक मौन रहे। उसके पश्चात राजगृही नगरी के विपलाचल पर्वत पर 1 योजन विस्तृत समोशरण की रचना हुई। इंद्रभूति आदि पांडवों ने पंडितों ने उनकी सभा में आकर उनसे दीक्षा धारण की। राजा चेटक की पुत्री चंदना, जो उनकी स्वयं की मौसी थी, उन्होंने गणनी पद को प्राप्त किया। राजा श्रेणिक उनके मुख्य श्रोता हुए। फिर समोशरण का वर्णन। भगवान की पहली देशना श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन अभिजीत नक्षत्र में पहली देशना हुई, जिसमें भगवान ने विभिन्न विषयों पर अपना उद्बोधन जगत के सामने रखा। इसी के साथ ये दूसरा सर्ग पूर्ण होता। तीसरे सर्ग में भगवान की दिव्य ध्वनि के माध्यम से बहुत सारे विषयों का प्रतिपादन हुआ, उनका क्रमशः वर्णन इसमें किया है। फिर चौथे सर्ग में लोकाकाश, अलोकाकाश और नीचे से शुरू करते हुए 7 पृथ्वियों का वर्णन, जो लगभग तत्वार्थ सूत्र अध्याय 3 से मिलता ही हुआ है। ठीक है। फिर इसके बाद पंचम सर्ग, इसमें सारा का सारा वर्णन एज इट इज तत्वार्थ सूत्र अध्याय 4 से
ऊर्ध्वलोक संबंधी, मध्यलोक संबंधी वर्णन है। विशेषता इतनी है कि इसमें नंदीश्वर आदि अनेक द्वीप सागरों का भी बहुत अच्छी तरह वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद षष्ठ सर्ग, छठवां सर्ग, इसमें बहुत सारी प्रकार की जो विशेषताएं होती हैं विमानों की, देवियों की, देवताओं की, इन सब का वर्णन उज्जवर ने किया, जो सब कुछ करणान योग के विषय है। इसके बाद सप्तम सर्ग, इसमें द्रव्यों का स्वरूप अच्छी तरह आचार्य ने बतलाया। फिर द्रव्यों के अंदर काल पर विशेष जोर दिया, व्यवहार काल, पल्ल काल, आदि सागर आदि की उपमा काल आदि को अच्छी तरह से आचार्य ने समझाया। और इसी बीच काल को समझाते हुए इस अवसर्पिणी काल के तृतीय आराम में भगवान श्रीमद 1008 आदिश्वर महादेव की उत्पत्ति वहां पर हुई। तो अंत में इन्होंने कहा कि जब तृतीय काल के अंतिम भाग में प्रतिश्रुति आदि 14 कुलकरों की उत्पत्ति हुई और उनके कार्य, ऊंचाई, रंग रूप, दंड आदि व्यवस्था का वर्णन हुआ। इसके बाद आता है अष्टम सर्ग, और अष्टम सर्ग में शुरुआत से अंतिम कुलकर नावीराय के 81 खंड के सर्वतोभद्र महल का वर्णन। तो भगवान आदिनाथ सर्वतोभद्र नाम के महल में रहते थे। फिर राजा नावीराय और उनकी रानी मरुदेवी का वर्णन। अष्टम सर्ग पूरा का पूरा भगवान आदिनाथ स्वामी के जीवन से संदर्भित है, उसमें कुछ विशेष बातें आपके सामने रखते हैं। भगवान के पिता का नाम नाभीराय, भगवान की माता का नाम मरुदेवी, महल का नाम सर्वतोभद्र, मरुदेवी ने 16 स्वप्न देखे, नावीराय ने उनका निरूपण किया। फिर भगवान का जन्म और रुचिक गिरि निवासिनी देवियों के द्वारा अपने नियोग अनुसार सेना तथा चतुर्निकाय देवों के आवास भवनों में भेरीनाद संकादि नाद का होना, जो जन्म कल्याण की मुख्यता है, वो जन्म कल्याण को यहाँ पे अच्छी तरह बताया। इसके बाद नवम सर्ग में कल्प वृक्षों का विनाश और किस प्रकार वह धीरे धीरे तीसरे काल में ही ऐसी घटनाओं का घटना जो अप्रत्याशित जैसी दिखाई देती हैं। तो भगवान के द्वारा कलाओं का सिखाया जाना और अनेक प्रकार से जीवन यापन के मार्ग का प्रतिपादन करना। फिर भगवान का नीलांजना का नृत्य देखकर दीक्षा का धारण करना और क्रमशः भगवान का 6 माह का उपवास धारण करना, फिर आहार को निकलना और उसी समय बीच में जो दीक्षा लिए हुए जीव थे उनके द्वारा मार्ग से च्युत हो जाना, इन सब का वर्णन क्रमशः यहाँ किया। फिर दसम सर्ग, दसम सर्ग में 1000 वर्ष का मौन खोलकर भगवान ऋषभदेव ने सबको संसार से मार्ग होने वाला तीर्थ दिखलाया और भगवान के दिव्य ध्वनि का यहाँ पे वर्णन किया गया है। उसके बाद 11वां एकादश नंबर का सर्ग, समोशरण से वापिस आकर भरत चक्रवर्ती ने पुत्र का उत्सव किया। इसमें आपको जो आदि पुराण भाग 2 में जो विस्तृत वर्णन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। सर्ग एकादश, सर्ग द्वादश और सर्ग त्रयोदश, मतलब 11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर चैप्टर में आपको आदि पुराण भाग 2 का जो वर्णन है वो इसमें देखने को मिलता है, जिसमें भरत चक्रवर्ती की मुख्यता से वर्णन है। इसके आगे चलते हैं। पर्व चतुर्दश, चतुर्दश सर्ग 14 नंबर वाला पर्व। इसमें जम्बूद्वीप के वत्स देश में कौशंबी नगरी थी जिसमें राजा सुमुख राज्य करता था। इस प्रकरण के अंतर्गत कौशंबी नगरी और राजा सुमुख का काव्य शैली से वर्णन।
वन निहार के लिए जाता हुआ राजा सुमुख मार्ग में एक सुंदरी की सुंदरता पर आसक्त हो उसके हरण करने का विचार करने लगा। राजा सुमुख का वर्णन यह चल रहा है। मंत्री के पूछने पर राजा सुमुख ने उसे अपनी व्याज्ञता का कारण बताया और मंत्री राजा की इच्छा पूर्ति के लिए प्रयत्न करने लगा। संध्या होने पर सुमति मंत्री ने आत्रेयी नाम की दूती उस बनमाला सुंदरी के पास भेजी। बनमाला भी अंतरंग से राजा सुमुख पर आसक्त थी, अतः दूती का प्रयत्न सफल हो गया और बनमाला पति की अनुपस्थिति में राजा के घर आ गई। सुमुख और बनमाला परस्पर के समागम से प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। फिर पंचदश सर्ग, वही कहानी आगे बढ़ रही है। राजा सुमुख और बनमाला प्रेम से रहने लगे। एक बार उन्होंने बरधर्म नामक मुनि को आहार दान देकर विद्याधर युगल की आयु का बंद किया। तदनंतर वज्रपात से दोनों मरकर क्रमशः विजयातगिरी के हरिपुर और मेदपुर नगर में उत्पन्न हुए। वहां भी उन दोनों का वर वधु के रूप में समागम हुआ। वर का नाम आर्य और वधु का नाम मनोरमा था। बनमाला के विरह में से उसके असली पति वीरक सेठ की बड़ी दुर्दशा हुई। तदनंतर वह दीक्षा धारण कर प्रथम स्वर्ग में देव हुआ। वीरक का जीव देव अवधि ज्ञान से अपनी पूर्व प्रिया बनमाला और उसके अपहर्ता सुमुख को जानकर विजयात से उठा लाया और भरत क्षेत्र के चंपापुर नगर में समस्त विद्याएं छेद कर छोड़ दिया गया। अब वह आर्य विद्याधर अपनी मनोरमा विद्याधरी के साथ वहीं रहने लगा। वहां का राजा बन गया तथा उसके हरि नाम का पुत्र हुआ। यही हरिवंश का स्थापक हुआ और इसी वंश में आगे चलकर कुशाग्रपुर अर्थात राजगिर नगर में राजा सुमित्र और रानी पद्मावती के भगवान मुनि सुब्रत नाथ का जन्म हुआ। तो इस प्रकार यह हरिवंश की उत्पत्ति की कथा आपके सामने आचार्य ने रखी कि हरिवंश की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो हरिवंश की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? एक सुमुख नाम का राजा था, उनका किसी बरमाला नाम की स्त्री पर आसक्ति हो गई और उन्होंने उसको वहां से लाए और उसके निमित्त से उन्होंने एक बार एक स्थान पर मुनि महाराज को आहार दिया। उसके कारण उनको भोग भूमि की आयु का आश्रय हुआ। वहां उन्होंने अच्छी तरह निवास कर रहे थे, लेकिन जो उस बरमाला का पति था जिसका नाम वीरक था, उसने उन्हें वहां से उठाया और भरतखंड में छोड़ दिया। यहां पर वह आर्य विद्याधर अपनी मनोरमा विद्याधरी के साथ रहने लगा और वहां का राजा बन गया और उनके हरि नाम का पुत्र हुआ और उस हरि नाम के पुत्र से ही यह हरिवंश इस प्रकार से आगे बढ़ा। वास्तविक वंश है इक्ष्वाकु वंश, उस इक्ष्वाकु वंश में ही ये हरिवंश की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार आपको जानना चाहिए। ठीक है। फिर पर्व नंबर 16, ये हरिवंश की उत्पत्ति की कथा यहाँ पे पूर्ण हुई। अब पर्व 16 में भगवान मुनि सुब्रतनाथ का वर्णन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? प्रसंगवशात, क्योंकि मुनि सुब्रतनाथ तीर्थंकर परमात्मा इसी हरिवंश में उत्पन्न हुए, इसीलिए अब मुनि सुब्रतनाथ भगवान का वर्णन करते हैं। भगवान शीतलनाथ के बाद क्रम से 9 तीर्थंकरों के मोक्ष चले जाने पर, मतलब मल्लीनाथ भगवान की मुक्ति के बाद कुशाग्रपुर के राजा सुमित्र और रानी पद्मावती के जब 20वें तीर्थंकर भगवान मुनि सुब्रतनाथ का गर्भावतरण का समय आया, तब पद्मावती ने 16 स्वप्न देखे। राजा सुमित्र ने उनका फल बतलाया। भगवान का जन्माभिषेक आदि का वर्णन, उनकी बाल स्तुति और उनकी बाल क्रीड़ाओं का वर्णन, फिर भगवान की दीक्षा, भगवान का केवल ज्ञान और भगवान की मुक्ति निर्वाण तक का वर्णन इन्होंने क्रमशः इसमें किया। इसके बाद सप्तादश पर्व, 17 नंबर का पर्व,
उसी हरिवंश में मुनि सुब्रत नाथ तीर्थंकर के सुब्रत नाम का पुत्र हुआ, सुब्रत के दक्ष नाम का पुत्र हुआ, और दक्ष की इला नाम की रानी से एले नामक पुत्र और मनोहरी नाम की कन्या हुई। राजा दक्ष ने अपनी पुत्री मनोहरी की सुंदरता से रीझ कर उसे अपनी स्त्री बना लिया। इस घटना से राजा दक्ष की स्त्री ईला पति से संबंध विच्छेद कर अपने एलेय पुत्र को ले अन्यत्र चली गई। वहां उसने ईलावर्धन नगर बसाकर एलेय को राजा बनाया। एलेय के पुत्र कुणिमणि विदर्भ देश में एक कुंडिन नाम का नगर बसाया। कालक्रम से उसी वंश में अन्य अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। राजा वसु, क्षीर कदम्ब का पुत्र पर्वत और नारद का वर्णन तथा उनके अजैष्टव्यम वाक्य के अर्थ को लेकर शास्त्रार्थ का वर्णन, राजा वसु द्वारा मिथ्या अर्थ का समर्थन, वसु का पतन और नरक गमन का निरूपण। अच्छी तरह ध्यान रखना है आपको। ये किस प्रकार की घटना आपके सामने रखी जा रही है, जो घटना आप लोग बार बार पढ़ते हैं। सत्यव्रत के दिन, सत्य धर्मी के दिन एक कथा सुनाई जाती है कि राजा वसु को किस प्रकार से नरक हुआ। तो उनका वर्णन यहाँ पर ये भगवान मुनि सुब्रत नाथ स्वामी के वंश में ही उत्पन्न हुए थे। मुनि सुब्रत नाथ भगवान के पुत्र हुआ सुब्रत, सुब्रत का पुत्र हुआ दक्ष, दक्ष की इला नाम की रानी से एले नाम का पुत्र हुआ, और उस एले नाम के पुत्र से ही आगे राजा वसु हुआ। ठीक है, और उस वसु के साथ ये घटना उस परिवार में, उस वंश में ये घटी, जिसे हम लोग अच्छी तरह से सुने हुए हैं, समझे हुए हैं, और पूरी कथा आपको अच्छी तरह से याद है कि 3 मित्र थे। एक का नाम राजा वसु, दूसरा पर्वत और तीसरा नारद। ये तीनों क्षीर कदम्ब नाम के गुरु के पास पढ़ने जाते थे, और वहां पर जब इनकी पढ़ाई चल रही थी तभी बीच में क्षीर कदम्ब ने दीक्षा ले ली। पर्वत अपना राजा बन गया, नारद शांति से अपने घर चला गया, और जो तीसरा था वह अपना एक आश्रम बनाकर उसी शिक्षा को, क्योंकि वो क्षीर कदम्ब का पुत्र था, इसलिए वो अपनी विद्या को आगे बढ़ाने लगा। विवाद होने पर अजैष्टव्यम नाम का एक वाक्य वहां पर था, उसका अर्थ करते उसने कहा, अज का अर्थ होता है बकरा, तो बकरे का होम होना चाहिए, ऐसा वाक्य का अर्थ गुरु ने कहा था। तब नारद ने उसको समझाया पर्वत को कि नहीं, ये आप गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। वह नहीं माना, बोले राजा से पूछ लो, क्योंकि राजा भी तो गुरु के ही शिष्य रहे हैं। इस प्रकार से जब वो विवाद राजा के पास पहुंचा, तब क्षीर कदम्ब की पत्नी ने गुरु दक्षिणा के रूप में उससे वचन मांग लिया, और उस वचन के स्वरूप उनका सर्वस्व एक प्रकार से चला गया, और राजा वसु नरक चला गया। इस प्रकार की एक कथा यहाँ पर विस्तार से दी गई है, हमने संक्षेप में आपके सामने रख दी। अब आगे चलते हैं। अष्टादश पर्व, 18 नंबर का पर्व। राजा वसु के बृहध्वज नाम के पुत्र से मथुरा में सुबाहु पुत्र हुआ। जो राजा वसु है उसी के बृहध्वज नाम का पुत्र से मथुरा में सुबाहु पुत्र हुआ। उसे आदि लेकर अनेक राजाओं के हो जाने पर, मतलब उसी वंश में अनेक राजाओं के बीत जाने पर भगवान 21वें तीर्थंकर नमीनाथ हुए। इनके मोक्ष जाने के बाद इसी यदु वंश में यदु नाम का राजा हुआ, जो यादवों की उत्पत्ति का कारण हुआ। अच्छी तरह ध्यान रखें, मूल वंश है इक्ष्वाकु, उसी में एक राजा के नाम से, हरि नाम के व्यक्ति से उसी का नाम पड़ गया हरिवंश, और अब उसी का नाम आगे चलेगा यदुवंश। ठीक है, हरिवंशों में यदु नाम का राजा हुआ, जो यादवों की उत्पत्ति का कारण हुआ। इसी वंश में अंधक वृष्टि की सुभद्रा स्त्री से समुद्र विजय आदि 10 भाई हुए। अच्छी तरह ध्यान रखें, इसको नोट डाउन कर लें। अंधक वृष्टि ये नेमिनाथ भगवान के दादा, और सुभद्रा ये नेमिनाथ भगवान की दादी, और उनके समुद्र विजय आदि 10 भाई हुए। समुद्र विजय भगवान नेमिनाथ के पिता,
और उनके 10 भाई हुए, जिनमें अंतिम भाई थे वसुदेव, और वसुदेव के ही श्री कृष्ण, और ये श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। इस तरह आपको ये विषय ध्यान में रखेंगे तो ये प्रसंग और आसान होता जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो अंधक वृष्टि की सुभद्रा स्त्री से समुद्र विजय आदि 10 भाई हुए। राजा भोजक वृष्टि की पद्मावती नामक पत्नी से उग्रसेन, महासेन आदि पुत्र हुए। राजा वसु के सुवसु पुत्र की संतति में अनेक राजा हुए। राजगृही नगर में राजा जरासंध तथा उनके कालय वन आदि पुत्र का वर्णन। इस प्रकार 3 विकार की विशेषताएं समझना। पहली, अंधक वृष्टि की परंपरा, जिसमें समुद्र विजय, श्री कृष्ण और नेमिनाथ हुए। तो दूसरी परंपरा राजक भोज वृष्टि की, उसमें उग्रसेन, महासेन जो पांडवों के वंश में जो चलेंगे, ठीक है, आगे चल के कुंती आदि उनकी पुत्री के रूप में वहां उत्पन्न होंगे। उग्रसेन ये श्री कृष्ण के नाना का पक्ष कहलाएगा। ठीक है, उग्रसेन उनके नाना थे, तो ये उनका परिवार हुआ, देवकी का परिवार जिसको कह सकते हैं। और तीसरा, राजा वसु के सुवसु पुत्र की संतति में अनेक राजा हुए। और तीसरी स्टोरी किसकी है? तीसरी स्टोरी चल रही है उसी समय में प्रतिनारायण। प्रतिनारायण मतलब जो नारायण का शत्रु होता है, जिसका नाम है जरासंध। ठीक है, इस प्रकार ये 3 कथाएं चल रही हैं। कदाचित सौर्यपुर के गंधमदन पर्वत पर सुप्रतिष्ठ मुनिराज को उपसर्ग के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। शौर्यपुर नगरी है और वहां पर सुप्रतिष्ठित नाम के मुनिराज को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। सुप्रतिष्ठित केवली के द्वारा धर्म का विस्तृत उपदेश, जिसमें मुनि तथा श्रावकों के व्रत और बहुत सारे प्रकार का वर्णन किया गया, जिसमें अंधक वृष्टि के 10 भवों का वर्णन, समुद्र विजय आदि 10 पुत्रों के भवांतरों का वर्णन, सुप्रतिष्ठित केवली का बिहार और समुद्र विजय को राज्य की प्राप्ति का वर्णन हुआ। ठीक है, अब इसके बाद 19 नंबर पर सर्ग। 19 नंबर सर्ग में क्या हुआ, आगे कहानी चल रही है। राजा समुद्र विजय मतलब नेमिनाथ भगवान के पिता ने अपने 8 छोटे भाइयों के विवाह किए। वसुदेव अत्यंत सुंदर थे। जब भी नगर में, देखो वसुदेव का चरित्र यहां से प्रारंभ हो रहा है। वसुदेव अपने आप में अत्यंत सुंदर थे, क्योंकि ये कामदेव थे। ठीक है, ये स्वयं कामदेव थे। ये श्री कृष्ण के विषय में बहुत बड़ी एक प्रकार से महापुण्यशाली व्यवस्था थी। इनके पिता भी कामदेव, भी स्वयं नारायण, उनके भाई बलदेव, उनके भाई चचेरे भाई तीर्थंकर, और उनके खुद के बेटे प्रथम कुमार क्या बनेंगे, कामदेव। तो इस प्रकार एक ही घर में सारी की सारी व्यवस्था देखने को मिलती। ये कहलाता है पुण्य का नियोग। जब किसी के तीव्र पुण्य का नियोग होता है तो सारी महान आत्माएं एक साथ आके बस जाती। तो ऐसे ही हम सबको भी सामूहिक पुण्य का लाभ समय समय पर लेते रहना चाहिए, जिससे हमें भी ऐसी पुण्यशाली संततियां, पुण्यशाली परिवार उपलब्ध हो। ठीक है, तो सामूहिक जो कार्य होता है, जैसे सामूहिक सम्मिश्र की वंदना करना, सामूहिक सिद्ध चक्र करना, सामूहिक स्वाध्याय करना, सामूहिक शिविर करना, सामूहिक विहार कराना, इन सब कार्यों को करने से सामूहिक पुण्य का बंध होता है, और सामूहिक पुण्य के बंध से ही सामूहिक उत्पत्ति होती है, जैसे इनके यहां हुई। ठीक है, ऐसा ध्यान में रखो। आगे अब वसुदेव का चरित्र यहां प्रारंभ करते हैं। वसुदेव अत्यंत सुंदर थे। जब भी नगर में कीड़ार्थ निकलते थे, तब नगर की स्त्रियां उन्हें देख काम से बेहल हो उठती थी। इसलिए नगर के प्रतिष्ठित लोग राजा समुद्र विजय के पास गए। उन्होंने लोगों को सांत्वना देकर विदा किया। इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि एक दिन एक स्त्री ने उनको देखते देखते इस तरीके से उनको देखती रही और अपने बच्चे बेटे के गले में रस्सी डाल के उसको कुएं में उतार दिया। उसको घड़े में रस्सी डाल के उसको पानी में डालना था, तो वो उसको देखती रही और देखते देखते उसने गले की रस्सी में उसको अपने बेटे को बांधकर और गले उसको पानी में उतार दिया, कुएं में। इसको देखकर
वहां के लोगों का आक्रोश बढ़ गया और सबने जाके राजा समुद्र विजय को निवेदन किया कि महाराज कुछ प्रतिबंध, इन पर प्रतिबंध होना चाहिए। इस प्रकार का माहौल वहां बन गया। इसलिए नगर के प्रतिष्ठित लोग राजा समुद्र विजय के पास गए। उन्होंने लोगों को सांत्वना देकर विदा किया और तत्काल घूमकर आए हुए वसुदेव को बड़े प्रेम से अपने महल में रख छोड़ा तथा उसके बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी कि अब तुम इस महल के बाहर नहीं जा सकते। एक दिन कुब्जा दासी के द्वारा कुमार वसुदेव को अपने कैद होने का पता लगा, जिससे वे रात्रि के समय एक सेवक को साथ लेकर बाहर निकल गए। जैसे उन्हें पता चला कि मुझे क्यों बंद किया गया, तो आपकी सुंदरता आपके बंधन का कारण है, लोगों ने आपकी इस प्रकार की शिकायत कर दी है। तो उन्हें पता चला तो उनका मन रूठ गया और उन्होंने एक सेवक को साथ लिया और घर छोड़ दिया। शमशान में जाकर उन्होंने उस सेवक को यह प्रत्यय कराया दिया कि वासुदेव चिंता में जलकर मर गए और आप शीघ्रगामी घोड़े पर सवार हो वहां से अन्यत्र चल दिए। और उन्होंने झूठी खबर भेज दी कि वसुदेव मरण को प्राप्त हो गए हैं और वे वहां से दूसरे देश की ओर चले गए। सेवक ने समुद्र विजय को खबर दी। इस घटना से सब लोग बहुत दुखी हुए। वसुदेव का भारतवर्ष एवं विजयात पर्वत की दोनों श्रेणियों से परिभ्रमण कर अनेक विद्याधरों और भूमि गोचरी कन्याओं के साथ विवाह करना। ये प्रकरण हर एक को जीवन में महानतम प्रेरणा को देने वाला है। मैंने अपने जीवन में एक छोटी सी पुस्तक थी, उसका नाम था वसुधैव चरित्रम। छोटी सी पुस्तक थी, उपन्यास शैली में लिखी थी। उसको पूरा आद्योपांत पढ़ा था 2010 में, आज से 16 साल पहले। वो मेरे जीवन का पहला उपन्यास था, वसुधैव चरित्रम। उस उपन्यास को पढ़ के पता चलता है कि जीवन में कैसे प्रसंग घटते हैं और उन प्रसंगों में किस प्रकार के निर्णय होते हैं, किस प्रकार पुण्य कार्य करता है और किस प्रकार व्यक्ति को अपने ही घर से निकाल देने पर भी संसार में अनेक स्थानों पर शरण मिलती है। बहुत अच्छी तरह समझना, इस प्रसंग को अच्छी तरह पढ़ना है डिटेल में, और एक एक कहानी जब आप पढ़ेंगे किस प्रकार वो किस नगर में गए, वहां किस प्रकार से उन्होंने अपनी वीरता दिखाई, किसी से युद्ध किया, कहीं स्वयंवर में गए, कहीं इस प्रकार की घटना घटी, कहीं राजा की, कहीं सेठ की, कहीं किसी की पुत्री से उनका मिलन हुआ, विवाह हुआ, आकर्षण हुआ, सम्मोहन हुआ, अनेकों सैकड़ों प्रसंग आपको देखने को मिलेंगे। इसमें अच्छी तरह ये समझना है कि देखो, अपने घर से तो निकाल दिया गया, अपने घर में तो बंदी बना लिया गया और जगत में उसे अनेक प्रकार के निमित्तों की प्राप्ति होती है। तो क्या होता है, इस प्रकार से ही जीव का नियोग कहलाता है, पुण्य कहलाता है। इस प्रकार से घटनाएं घटती। उसी परिभ्रमण के समय वसुदेव चंपापुरी में आए और सेठ चारुदत्त की गंधर्व सेना पुत्री की संगीतज्ञता की प्रशंसा सुन उसे परास्त करने के लिए सुग्रीव नामक संगीताचार्य के पास संगीत विद्या सीखने लगे। तदनंतर उन्होंने संगीत के द्वारा गंधर्व सेना को परास्त कर दिया और उसे विवाहाया। इसी प्रकरण में के अंतर्गत संगीत शास्त्र का भी विस्तृत वर्णन किया। इससे समझ में आता है कि पूज्यवर हरि अजिनसेन स्वामी संगीत के महान ज्ञाता थे। उन्होंने संगीत विद्या को बहुत अच्छी तरह पढ़ रखा था, अथवा अभ्यास भी किया हो अपने समय में। जब वे गृहस्थ में रहे होंगे तो हो सकता है कि संगीत के बहुत अच्छे मास्टर रहे होंगे। इसके बाद 20वां पर्व। राजा श्रेणिक के प्रश्न के उत्तर में गौतम स्वामी सम्यक दर्शन को विशुद्ध करने वाली विष्णु कुमार मुनि की कथा कहने लगे। अब यहाँ पर 20वें सर्ग में मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल में ही, अच्छा बीच में ही ये कथा आ गई, तो बीच में ही एक कथा और उन्होंने यहाँ पे रखी विष्णु कुमार मुनि की, जो हम सबको अच्छी तरह से याद है। कौन सी कथा है? रक्षाबंधन की कथा। तो रक्षाबंधन की कथा यहाँ पर इसी ग्रंथ में, कभी ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि रक्षाबंधन की कथा
किस ग्रंथ में किस रूप में वर्णित है? तो हरिवंश पुराण में 20वें सर्ग में ये वर्णन है। तो थोड़ी सी कथा, यद्यपि कथा आप सबको ज्ञात है और उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, जो कथा आपको पहले सुनाई गई है। यहाँ पे थोड़ी सी जो कथा है उसके सामान्य विषय उसका यहाँ पे रख देते। राजा श्रेणिक के प्रश्न के उत्तर में गौतम स्वामी सम्यक दर्शन को विशुद्ध करने वाली विष्णु कुमार मुनि की कथा कहने लगे। उज्जैनी के राजा श्रीधर्मा नगरवासियों को मुनि वंदना के लिए जाते देख मंत्रियों के साथ स्वयं गया। मुनियों को उस संग का ध्यान उस समय ध्यानस्थ था मुनियों का संग उस समय ध्यानस्थ था, अतः किसी ने राजा को आशीर्वाद नहीं दिया। बलियादिक मंत्री मार्ग में मिले एक मुनि को शास्त्रार्थ के लिए छेड़ बैठे और हार कर लज्जित हुए। रात्रि में मुनियों को मानने के लिए आए, पर यक्ष ने कीलित कर दिया। यह देख राजा ने मंत्रियों को देश से निकाला दे दिया। हस्तिनापुर के महापद्म चक्रवर्ती और उनके पुत्र विष्णु कुमार की दीक्षा का वर्णन। बलि और आदि मंत्री हस्तिनापुर जाकर राजा पद्म के पास रहने लगे। किसी समय अकंपनाचार आदि जो पहले कहे गए 700 मुनि हैं, वे 701 मुनि का संग हस्तिनापुर पहुंचा तो बलि आदि मंत्रियों ने राजा पद्म से 7 दिन तक का राज्य लेकर मुनियों पर उपसर्ग किया और विष्णु कुमार ने अपनी विक्रिया से उस बलि का दमन कर मुनि संघ की रक्षा की। इस प्रकार यह पूरा प्रकरण रक्षाबंधन कथा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद 21 नंबर पर्व। 21 नंबर पर्व में भी एक विशेष कथा आपके सामने रखी जा रही है, उसको देखते हैं। कुमार वसुदेव के पूछने पर चारुदत्त ने आत्मकथा सुनाई। जो चारुदत्त की कथा आप लोगों ने सुनी है, जो व्यसन के रूप में प्रसिद्ध हुआ, उसकी कथा भी यहाँ पर प्रसंगवशात आती है, जिसके अंतर्गत चारुदत्त की उत्पत्ति, विवाह, वेश्यागमन की आसक्ति, वेश्या की माता के द्वारा छल से अलग करना, अपने घर वापस आना, माता तथा स्त्री से मिलना, व्यापार के लिए बाहर जाना, मार्ग में अनेक कष्ट भोगना, अंत में मुनिराज के दर्शन कर उनके पुत्रों की सहायता से विजयार्थ पर जाना और गंधर्व सेना पुत्री को विवाह के अर्थ लाना आदि का रोमांचकारी वर्णन है। फिर 22 नंबर पर्व। चंपापुर में गंधर्व सेना के साथ वसुदेव रह रहे थे। अच्छी तरह ध्यान रखना, उसी चारुदत्त की ये पुत्री हुई एक गंधर्व सेना, ठीक है, उसी से वसुदेव का पुत्र हुआ, वसुदेव का विवाह हुआ। चंपापुरी में गंधर्व सेना के साथ वसुदेव रह रहे थे। इसी बीच में फाल्गुन का अष्टानिक पर्व आ गया। अच्छी तरह ध्यान रखना, किसी भी ग्रंथ में, पुराण ग्रंथों में 10 लक्षण पर्व आ गया और उस पर उन्होंने विशेष भक्ति आदि की, ऐसा वर्णन नहीं मिलता। लेकिन प्रत्येक पुराण ग्रंथों में कथाओं के बीच में नंदीश्वर पर्व आया और राजाओं ने 8 दिन तक महान भक्ति की, ऐसा वर्णन बार बार देखने को मिलता। वसुदेव गंधर्व सेना के साथ वासुपूज्य स्वामी की प्रतिमा की पूजा करने के लिए नगर के बाहर गए। बीच में नृत्य करने वाली एक मातंग कन्या की ओर उनका आकर्षण बढ़ गया, परंतु गंधर्व दत्ता की प्रेरणा से सारथी ने रथ आगे बढ़ा दिया। मंदिर में वसुदेव ने वासुपूज्य भगवान की पूजा और स्तुति की। घर वापस आने पर गंधर्व दत्ता का प्रणय को शांत किया। एक समय वसुदेव एकांत स्थान में बैठा था। उसी समय एक वृद्ध विद्याधरी ने आकर उन्हें आशीर्वाद दिया और विद्याओं के निकाय तथा विजयात की दोनों श्रेणियों की नगरियों का नाम उल्लेख कर सिंहदृष्ट और नीलांजना की पुत्री नीलांसा को विवाह की बात कही। वसुदेव ने तथास्तु कहकर स्वीकृति दी। एक बार एक वेताल कन्या रात्रि के समय वसुदेव को खींचकर शमशान ले गई। वहां उसने अपना असली रूप दिखाकर पूर्वोक्त नीलांसा के साथ उसका पारिग्रहण कराया। तदनंतर उन विद्याधरियों के साथ वसुदेव हीमंत पर गए। पश्चात हिरणवती की सहायता से असित पर्वत नामक नगर गए। वहां के राजा सिंहदृष्ट ने अपने अंतःपुर के साथ वसुदेव को प्रेम पूर्वक दृष्टि से देखा। वसुदेव नीलांसा के साथ आनंद से रहने लगे। फिर 23वां पर्व।
कुमार वसुदेव नीलांशा के साथ सुख से रहते थे। वर्षा ऋतु आई और उसके बाद शरद ऋतु ने अपनी छटा दिखाई। विद्याधर दंपत्ति कीड़ा के लिए बाहर गए। वसुदेव भी नीलांशा के, कहीं कहीं नील यशा लिखा, कहीं नील यंसा लिखा, ठीक है, दो प्रकार से नाम लिखे हैं। नील यंसा शब्द है, के साथ बाहर गए और वहां नीलकंठ नाम का विद्याधर मयूर का रूप धारण कर नीलयंशा को हर ले गया। वसुदेव यहाँ तहाँ घूमते हुए गिरिटट नगर में गए। वहां ब्राह्मणों का जमाव देव तथा सोमश्री कन्या की प्रतिज्ञा की, जो मुझे वेद में परास्त करेगा उसी से विवाह करूंगी, ज्ञात कर ब्रह्मदत्त उपाध्याय के पास वेद पढ़ने लगे। इसी प्रकरण में आर्ष वेद की उत्पत्ति का वर्णन किया। अनार्ष वेदों की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए राजा सगर, सुलशा और मधु पिंगल की रोचक कथा तथा सगर राजा के द्वारा अकृत्रिम सामुद्रिक शास्त्र का वर्णन, अंत में वेद ज्ञान में परस्त कर कुमार वसुदेव ने सोमश्री के साथ विवाह किया। यहाँ उनका सोमश्री नामक स्त्री के साथ विवाह हो गया। गिफ्ट में उनको कन्याएं मिलती चली जा रही हैं और मार्ग में भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कुमार, अब आगे चतुर्विंशति पर्व। कुमार वसुदेव ने तिलवस्तु नगर में जाकर नर मांस भक्षी सौदास को नष्ट किया। इसी प्रकरण में वृद्ध लोगों ने सौदास का वृतांत सुनाया। कुमार वसुदेव का अचल गांव की श्रेष्ठी की पुत्री बनमाला के साथ विवाह हुआ तथा वेदसामपुर के राजा कपिल मुनि को जीतकर उसकी कपिला नामक पुत्री के साथ विवाह संपन्न हुआ। विद्याधर लोक में घूमने के बाद वेगवती और मदन वेगा आदि के साथ उनका विवाह हुआ। मदन वेगा के 25वां पर्व। मदन वेगा के भाई दधिमुख ने अपने पिता को बंधन से छुड़ाने के लिए वसुदेव से प्रार्थना की। इसी संदर्भ में हस्तिनापुर के राजा कार्तवीर्य, जमदग्नि के पुत्र परशुराम और शुभम चक्रवर्ती का वर्णन। तो यहाँ पर शुभम चक्रवर्ती का वर्णन आपको देखने मिलेगा और परशुराम, जिनके विषय में कहा जाता है कि बहुत अधिक पावरफुल, शक्तिशाली ये थे, उनका वर्णन यहाँ पे दिया। दधिमुख की प्रार्थना सुन वसुदेव ने युद्ध द्वारा त्रिशकर को मारा और अपने ससुर को बंधन से मुक्त किया। अब 26 नंबर पर्व। ये वसुदेव चरित्र ही पूरा चल रहा है। कुमार वसुदेव से मदन वेगा की अनावृष्टि नाम का पुत्र हुआ। एक दिन सब विद्याधर अपनी अपनी स्त्रियों के साथ विजयातगिरी के सिद्धकूट जिनालय गए। कुमार वसुदेव भी मदन वेगा के साथ गए। वहां मदन वेगा ने उन्हें विद्याधरों की विविध जातियों का परिचय कराया। यहाँ विद्याधरों का विशेष वर्णन देखने को मिलता। एक दिन मदन वेगा कारण बस कुमार से कुपित हो भीतर चली गई। इसी बीच में त्रिशिकर विद्याधर की विधवा पत्नी शूर्पणखी मदन वेगा का रूप धरकर कुमार को छल से हर ले गई। शूर्पणखी कुमार को नष्ट करने के कार्य में मानस वेग को नियुक्त कर चली गई। कुमार राजगृह नगरी में एक घास की गंजी पर गिरे। उधर जरासंध के सेवक ने पकड़कर तत्काल मारने के अभिप्राय से एक चर्म निर्मित भादड़ी में बंद कर उन्हें पर्वत के नीचे पटक दिया, परंतु वेगवती स्त्री ने उन्हें बीच में झेल लिया और नीचे उतरकर उससे बाहर निकलकर दोनों का मिलन हुआ। ये सब कथाएं आपको संकट और विषम परिस्थितियों के बारे में बता रही। कुमार वसुदेव ने नागपाश से बद्ध बालचंद्रा को छुड़ाया, जिससे उसे विद्या सिद्ध हो गई और वह कुमार की पत्नी बनने की आशा से अपनी विद्या कुमार की आज्ञा से वेगवती को दे गई। फिर 27 नंबर पर्व। विद्युत दृष्ट ने सज्जंत मुनि पर उपसर्ग किस कारण किया? राजा श्रेणिक के इस प्रश्न के उत्तर पर गौतम गणधर भगवान संजयंत केवली का चरित्र पूर्वों के साथ कहने लगे। यहाँ पर 27 नंबर में संजयंत केवली का वर्णन है। इसी के अंतर्गत सुमित्रदत्त वणिक के रत्न हड़पने वाले श्रीभूति पुरोहित की कथा का वर्णन भी इसमें मिलता है, जो वो कहता था कि मैं जिह्वा काट लूंगा यदि मैं झूठ बोलता हूं।
इस प्रकार से उसने पाप, झूठ पाप में प्रसिद्धि पाई, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया। इसके बाद 28 नंबर, फिर वापस वसुदेव चरित्र पर आ जाते हैं। वेगवती से रहित वसुदेव एक बार तापसों के आश्रम में गए। वहां विकथा करते हुए तापसों से श्रावस्ती नगरी के राजा एणी पुत्र की प्रियंगु सुंदरी कन्या का समाचार जानकर नगर में प्रविष्ट हुए। वहां कामदेव के मंदिर के आगे निर्मित 3 पांव की स्वर्णमय भैंसा को देखकर उन्होंने वहां के ब्राह्मणों से उसका परिचय पूछा। एक ब्राह्मण ने उसे उत्तर में कहा, मकरध्वज केवली और महिष का सारा चरित्र सुनाया। तो यहाँ मकरध्वज केवली और महिष का वर्णन है। फिर इसके बाद 29 नंबर पर्व, 29 नंबर पर्व, वसुदेव कुमार का बंधुमती और प्रियंगु कुमारी कन्याओं की प्राप्ति का वर्णन। फिर 30 नंबर पर्व, कार्तिक की पूर्णिमा की रात्रि में कुमार वसुदेव सुख से सोए हुए थे। एक अतिशय रूपवती कन्या उन्हें जगाकर एकांत में ले गई और उन्हें अपना परिचय देने लगी। उसने कहा कि मैं प्रभावती हूँ और आपकी प्रिया बेगवती का समाचार लाई हूँ। सोमश्री ने मुझे भेजा है। कुमार उसके साथ सोमश्री के घर गए और अपनी चिर वियुक्त मतलब बहुत लंबे समय से छूटी हुई प्रियाओं से मिलकर प्रसन्न हुए। इसी प्रकरण में उन्हें प्रभावती की प्राप्ति हुई। जो कन्या छोड़कर वो आगे बढ़ गए थे वो उन्हें वापस मिल गई। 31 नंबर, अनेक कन्याओं को विवाहते हुए कुमार वसुदेव अरिष्टपुर नगर आए और वहां के राजा रुधिर की पुत्री रोहिणी के स्वयंवर में वेश बदलकर पहुंचे। प्रणव नामक राज बाजा बजाकर बने की श्रेणी में जा बैठे। रोहिणी ने, जिनके नाम से रोहिणी व्रत प्रसिद्ध हुआ, रोहिणी ने वसुदेव के गले में वरमाला डाल दी। उस घटना से अनेक राजा कुपित होकर वसुदेव से युद्ध करने को तत्पर हुए। जरासंध बारी बारी से राजाओं को वसुदेव के साथ लड़ाता था। अंत में समुद्र विजय का भी अवसर आया। दोनों भाइयों का युद्ध हुआ। वसुदेव ने अपना कौशल दिखाने के बाद एक पत्र से युक्त बाण समुद्र विजय की ओर छोड़ा, जिसे ग्रहण कर समुद्र विजय हर्षित हुए और बहुत लंबे समय से बिछड़े हुए भाई से मिलकर आनंद छा गया। अब 32 नंबर पद, वसुदेव के रोहिणी पुत्री से राम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। रोहिणी से राम नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे हम लोग बलराम के नाम से जानते हैं। ठीक है, वसुदेव भी जिसको कहते हैं विद्याधर, उनका नाम हो विद्याधर, एक प्रकार से वे बलदेव हुए तो उनका नाम बलराम हो गया। नाम उनका राम रखा। पत्नी है रोहिणी। एक विद्याधरी की प्रार्थना सुन वसुदेव समुद्र विजय की आज्ञा ले पुनः विजयात पर गए और वहां से अपनी समस्त स्त्रियां साथ लेकर आ गए। अब यहां पर 33 नंबर पर्व, वसुदेव शास्त्र विद्या का उपदेश देते हुए शौर्यपुर में रहने लगे। किसी समय वे कंस आदि शिष्यों के साथ राजगृह गए। वहां जरासंध की घोषणा को सुन विसिंगपुर के स्वामी सिंहरथ को जीवित पकड़ लाए। घोषणा के अनुसार जरासंध अपनी जीवित यशा पुत्री वसुदेव को देने लगे, पर उन्होंने स्वयं न लेकर कंस को दिलवा दी। इस प्रकरण में कंस का परिचय। कंस वसुदेव को मथुरा ले गया और बहन देवकी का उनके साथ विवाह कर दिया। जो राजा उग्रसेन थे उनका पुत्र कंस और उनकी बेटी देवकी, जो श्री कृष्ण की मां बनेगी। अतिमुक्तक मुनि के द्वारा देवकी का पुत्र तुम्हारे पति को मारेगा। अच्छी तरह ध्यान रखना, कौन से मुनि ने ऐसा कहा था? अतिमुक्तक मुनि ने। यह भविष्यवाणी सुन कंस की स्त्री जीवित दिशा बहुत घबरा गई। कंस ने भी घबराकर वसुदेव से यह वचन ले लिया कि देवकी का प्रसव हमारे घर होगा। वसुदेव ने अतिमुक्तक मुनि से उसका कारण पूछा। उत्तर में मुनि ने कंस का पूर्व संबंधी वर्णन किया। बलदेव सहित देवकी के 7 पुत्रों के पूर्व भवों का वर्णन। इस प्रकार यहां तक यह वर्णन पूर्ण हुआ। अब आगे अतिमुक्तक मुनि के मुख से हम लोग क्रमशः आगे एक और पर्व देख लेते, फिर उसके बाद यहाँ पे विराम देंगे। तो 34 नंबर पर्व, अतिमुक्तक मुनि के मुख से यह बात सुनकर कि हमारे वंश में 22वें तीर्थंकर उत्पन्न होंगे,
वसुदेव बहुत प्रसन्न हुए, मतलब उनके चाचा को ये बताया जा रहा है कि आपके वंश में नेमिनाथ भगवान होंगे। उनकी प्रार्थना सुन अतिमुक्तक मुनि ने नेमिनाथ के पूर्व भवों का सविस्तार वर्णन किया। इसी प्रकरण में उन्होंने सर्वतोभद्र आदि अनेक प्रकार के व्रत उपवासों का स्वरूप का वर्णन किया। इस ग्रंथ में बहुत सारे कनकावली, सर्वतोभद्र, लघु सर्वतोभद्र और सिंह निष्क्रियत, लघु सिंह निष्क्रियत आदि सैकड़ों व्रतों की चर्चा इस ग्रंथ के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब क्रमशः अब मूल कथा आई है। अभी तक तो उनके पापा, चाचा, दादा, नाना की कथाएं चल रही थी। अब मूल कथा में यहाँ पर भगवान नेमिनाथ, श्री कृष्ण, क्योंकि अभी श्री कृष्ण के माता पिता की अभी शादी बस हुई है। अब यहाँ से मूल कथा प्रारंभ होगी 35 नंबर पर्व से, जिसे हम लोग अगले एपिसोड में क्रमशः देखेंगे और वहां किस प्रकार से वह आगे आगे यात्रा बढ़ेगी क्रमशः हम लोग देखेंगे। जैनम जयतु शासनम।